हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम बाल विकास में विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जो पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें आज मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, जो बिंदुएं आज आपको मैं बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि जब भी पात्रता परीक्षा होती है तो बिंदुओं को ही उठा करके विकल्प के रूप में रख दिया जाता है। इसीलिए बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए शैशवावस्था की विशेषता। तो शैशवावस्था की विशेषता में हमारा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक है, शैशवावस्था में है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। सबसे महत्वपूर्ण काल से तात्पर्य है कि शैशवावस्था की जो उम्र है अत्यंत ही महत्वपूर्ण उम्र होती है। इस उम्र में पूरी तरीके से माता पिता की संरक्षण में रहते हैं, उनकी संरक्षण में रहकर खेलते कूदते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। उसके बाद है भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला से तात्पर्य है कि माता पिता हमें जिस रूप में भविष्य में देखना चाहते हैं उसके आधार पर हमें बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद है टॉय एज की अवस्था। कौन? शैशवावस्था। टॉय एज अर्थात खिलौने की उम्र, खिलौना खेलने की उम्र होती है। शैशवावस्था में प्रायः हम बहुत छोटे होते हैं, माता पिता या हमारे पालक की गोद में खेलते हैं, तो हमें कुछ भी खिलौना बहलाने के लिए पकड़ा दिया जाता है, इसीलिए इसे टॉय एज की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद है संस्कार निर्माण की अवस्था। प्रायः हम देखते हैं कि इस उम्र में बालकों को उनके पेरेंट्स द्वारा हमेशा यह सिखाया जाता है कि बेटा बड़ों को प्रणाम करो। बहुत छोटे होते हैं हम, फिर भी हम प्रसन्नता से उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से यह संस्कार निर्माण की अवस्था होती है। उसके बाद है पराधीन निर्भर की अवस्था। पराधीन निर्भर की अवस्था से मतलब है कि हम अपने संपूर्ण कार्य के लिए, चाहे वह कुछ भी दैनिक कार्य हो, पूर्णतः अपने पालक पर या माता पिता पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद है पूर्व विद्यालयी अवस्था। पूर्व विद्यालयी अवस्था अर्थात यह विद्यालय जाने से पहले की अवस्था होती है, जिसमें हम अपना संपूर्ण कार्य घर में रह करके माता पिता के साथ करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा अवस्था है बाल्यावस्था की विशेषता। तो बाल्यावस्था की विशेषता को हम देख लेते हैं। खतरनाक अवस्था। खतरनाक अवस्था कहने से तात्पर्य है कि इस अवस्था में बालक बहुत शरारत करता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उपद्रव। बालक जो है बहुत ज्यादा शरारत करता है, इस कारण से इस अवस्था को खतरनाक अवस्था कहा जाता है। तोड़ फोड़ करना, चीजों को तोड़ना, फिर से उसको बनाने की कोशिश करना, नए नए खिलौनों को फिर से तोड़ना और जोड़ना जैसे कार्य इस अवस्था में बालक करता रहता है, इसलिए यह अवस्था खतरनाक अवस्था कहलाती है। उसके बाद है आत्मनिर्भरता की अवस्था। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है स्वयं पर निर्भर रहता है। बालक सोचता है कि मैं अपना कार्य खुद कर सकता हूं, इसीलिए वह स्वयं पर निर्भर रहता है। जैसे बालक इस अवस्था में स्वयं नहा लेता है, स्वयं अपने कपड़े पहन लेता है, दैनिक कुछ दैनिक क्रियाएं भी स्वयं करने लगता है, इसीलिए इस अवस्था को आत्मनिर्भरता की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव कैसे होता है? हम इसके पहले ही बताया कि यह एक खतरनाक अवस्था है। बच्चा कुछ भी कार्य करते रहता है, उसको सही गलत का बिल्कुल आभास नहीं होता, इसीलिए इसे नैतिकता की भी अवस्था या नैतिकता का अभाव कहा जाता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। यह भी इनकी एक विशेषता होती है। उसके बाद है स्वप्रेम की अवस्था। तो स्वप्रेम से तात्पर्य है खुद से प्यार करना। ठीक है, बच्चा हमेशा खुद को ही महत्वपूर्ण मानता है। जब भी किसी से अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो अपने आप को ही वह बचाने की कोशिश करता है, स्वयं से प्रेम करता है, इसीलिए स्वप्रेम की अवस्था भी
कहलाता है। उसके बाद है हमारा किशोरावस्था की विशेषता। किशोरावस्था की विशेषता को देख लेते हैं। तो इसमें है जीवन का कठिन काल। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था को और शैशवावस्था को बिल्कुल याद रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो किशोरावस्था और शैशवावस्था से ही प्रश्न उठा करके पूछा जाता है। तो क्या है किशोरावस्था का पॉइंट? जीवन का कठिन काल। कठिन काल से तात्पर्य है कि इस उम्र में बच्चे को, इस उम्र में जो किशोर है उसको बिल्कुल भी किसी चीज का आभास नहीं होता। वह कुछ भी कार्य करता है तो केवल अपने आवेश में आकर उस कार्य को करने लगता है। यह बहुत ही कठिन काल है। इस काल में किशोर या तो गलत रास्ते पर चला जाता है या अपनी दिशा से भटक जाता है। दूसरा है आंधी तूफान की अवस्था। आंधी तूफान की अवस्था से तात्पर्य, इस अवस्था में बालक की जो मना स्थिति बदलता रहता है। कुछ क्षण वो अलग सोचता है, कुछ क्षण वो और अलग सोचने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसमें ठहराव का बिल्कुल भी अभाव होता है। इस कारण से यह आंधी तूफान की अवस्था कहलाता है। उसके बाद है तनाव या चिड़चिड़ापन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा हमेशा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसके माइंड में अलग अलग तरीके की प्रश्न उठने लगता है, जिससे उसमें चिड़चिड़ाहट आने लगती है। जब भी माता पिता अगर कुछ भी प्रश्न करता है या कुछ भी पूछता है तो उस पर ही गुस्सा निकाल देता है। इस प्रकार से उसमें चिड़चिड़ाहट होने लगती है, इसलिए इसे तनाव या चिड़चिड़ाहट की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद है तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था से तात्पर्य, इस अवस्था में बालक जो है तर्कपूर्ण तरीके से सोचना प्रारंभ कर देता है। चीजों को या किसी भी विषय के बारे में वह तर्कपूर्ण तरीके से सोचने लगता है। इस कारण से इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद अगला है तीव्र विकास की अवस्था। तो किशोरावस्था में बालक का सर्वाधिक विकास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक घूमता है, फिरता है, सामाजिक परिवेश में खेलता है, कूदता है और अपना एक विकास की दिशा को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार इस उम्र में तीव्र विकास होता है, इसलिए इसे तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है स्वर्ण काल। स्वर्ण काल से तात्पर्य है यह बहुत ही अच्छा काल है। इस अवस्था में बालक अपने विद्यालय काल में अपने मित्रों के साथ बहुत ही अच्छा अवसर या बहुत ही अच्छा पल व्यतीत करता है, इसलिए इसे स्वर्ण काल कहा गया है। और ये बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु से तात्पर्य भी वही है। स्वर्ण काल और बसंत ऋतु से तात्पर्य है कि यह बहुत ही अच्छा काल है। इस काल में बालक अनेकों अच्छी कार्य करने लगता है। इस प्रकार से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से शैशवावस्था और किशोरावस्था, इन दोनों से ही प्रश्न हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा में बनता है। तो इसमें जब भी कोई भी प्रश्न बनता है तो पूछा जाता है कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अगर नहीं है पूछा है तो हमारे जो विकल्प है इनमें से नहीं रहता। यदि आप पूछा जाता है कि किशोरावस्था की विशेषता है, यदि उसमें पॉइंट दे दिया कि स्वर्ण काल, तो उसका उत्तर होगा स्वर्ण काल। इस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से बनता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।